हेलो एंड वेलकम टू आर के एजुकेशन। मैं विकास कौशिक आपका स्टेनो राइटिंग डे 5 में स्वागत करता हूं। अब तक हम 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले में सिलेबस, सेकंड में कॉन्सोनेंट्स, थर्ड में वोवल प्लस फोर्थ में इंटरवीविंग वोवल्स सीखा था। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ तीनों क्लासेस का, यानी कि कॉन्सोनेंट्स का, वोवल्स का, इंटरवीविंग वोवल्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट से। देखो, सबसे पहला कॉन्सोनेंट हमारा पी होता है, जो हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में 30 डिग्री के एंगल पे लाइट स्ट्रोक बनाते हैं, इसको हम पी बोलते हैं। अगर हम ऐसे ही इसी स्ट्रोक को लेफ़्ट टू राइट में अगर 30 डिग्री के एंगल में हाईलाइट कर दें, यानी कि डार्क बनाएं, तो इसको बी बोलते हैं। अगर इसी स्ट्रोक को हम स्ट्रेट बनाएं और 90 डिग्री के एंगल पे लाइट स्ट्रोक, तो इसको हम टी बोलते हैं। अगर इसी स्ट्रेट स्ट्रोक को हम डार्क कर दें तो हम इसे डी बोलते हैं। नेक्स्ट था हमारा कि राइट साइड से अगर लेफ़्ट साइड में हम 30 डिग्री का लाइट स्ट्रोक बनाते हैं तो उसको हम जे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जे। अगर इसी स्ट्रोक को राइट टू लेफ़्ट हम डार्क बना दें तो इसको हम बोलते हैं जे। नेक्स्ट वर्ड हमारा था, अगर हम लाइट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टली बनाते हैं तो इसको हम के बोलते हैं। अगर डार्क स्ट्रोक को हॉरिजॉन्टली बनाते हैं तो इसको हम जी बोलते हैं। ये हमारे थे स्ट्रेट स्ट्रोक्स। नेक्स्ट, अगर हम किसी कर्व बनाते हैं लाइट में तो इसको हम बोलते हैं एफ। अगर इसी को हम डार्क बनाएं तो इसको बोलते हैं वी। नेक्स्ट हमारा है, अगर इसको हम कर्व स्ट्रोक लाइट बनाएं तो इसको हम बोलते हैं इथ। और अगर इसी को डार्क बनाएं तो इसको बोलते हैं हम थी, यानी कि ये भी टी एच का स्ट्रोक देगी, यानी कि ये हमारा हो गया ये कर्व स्ट्रोक्स। नेक्स्ट है हमारे कंपाउंड स्ट्रोक्स। जैसे हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड बनाते हैं लाइट स्ट्रोक को, इसको हम एल बोलते हैं। अगर हम डाउनवर्ड बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो हम इसको आर बोलते हैं, यानी कि रे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, अगर हम अम्ब्रेला के हैंडल को अगर नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं तो इसको हम डब्ल्यू बोलते हैं। और इनसाइड की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ अम्ब्रेला वाले स्ट्रोक को बनाते हैं तो हम वाई बोलते हैं। अगर इसी क्लोज स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं तो इसको एच हे बोलते हैं। अगर इसको नीचे से क्लोज्ड वाले को ऊपर बनाते हैं तो इसको भी हे ही बोलते हैं, यानी कि एच बोलते हैं। ये हमारे कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं। ये हमारी कॉन्सोनेंट्स की रिवीजन होगी। हमने और भी कुछ सीखा था कि हमारे कितने वोवल्स होते हैं। वोवल्स हमारे टोटल होते हैं 12, यानी कि 6 प्लस 6 में पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जो फर्दर ये 3 और 3 में डिवाइडेड होते हैं, ये भी 3 और 3 में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि ये पहले वाले 3 जो हैं वो हैवी डॉट से डिनोट होते हैं और ये हैवी डैश से डिनोट होते हैं। और ये जो बाकी सेकंड 6 में अगर फर्स्ट 3 को देखें तो ये लाइट डॉट में डिनोट होते हैं और ये लाइट डैश में डिनोट होते हैं। ये थे हमारे वोवल्स। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी वोवल को बनाते हैं तो हमारे वोवल्स में 3 पोजीशंस होती हैं। 3 पोजीशन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस। अगर हमने कोई भी स्ट्रोक बनाया, यानी कि थ्रू द लाइन कोई भी स्ट्रोक बनाया या ऑन द लाइन बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है।
ऑन द लाइन हमारी सेकंड पोजीशन होती है, अगर कोई स्ट्रोक थ्रू द लाइन है तो वो हमारी थर्ड पोजीशन होती है। अगर हमने ऑन द लाइन बनाया है कोई स्ट्रोक तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन ये हमारी होती है। क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रोक हम स्ट्रेट स्ट्रोक बनाते हैं तो हम जिस तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट पोजीशन होती है और जहाँ पे हम एंडिंग करते हैं वो हमारी थर्ड पोजीशन होती है। ये हमारी थी आज की रिवीजन क्लासेस वोवल्स तक। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक क्लास और रिवीजन क्लास आएगी आपकी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।